Hello friends and welcome back to my channel. So today we will discussing the chapter 4 of microeconomics, that is theory of demand. देखो, एक बात याद रखना कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, दूसरी बात इससे रिलेटेड 4 चैप्टर हैं वो भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। और वो जो चैप्टर्स हैं उनके नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये चारों चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे अगर आपको थ्योरी ऑफ डिमांड समझ में नहीं आया। तो अगर आप थ्योरी ऑफ डिमांड समझ लेते हो तो ये चारों चैप्टर समझना आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिमांड की ही बात करेंगे। डिमांड की डेफिनेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी refers to buy the desired commodity backed with a sufficient purchasing power and a willingness to spend। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी का मतलब है क्या यहाँ पर? मतलब जब डिमांड कैसे क्रिएट होती है? जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, आपको किसी चीज़ की क्या होती है? डिज़ायर होती है उसे परचेज करने की, पर आपके सिर्फ चाहने से वो चीज़ जो है वो आप खरीद तो लोगे नहीं, उसकी डिमांड तो क्रिएट नहीं होगी। डिमांड तब तक क्रिएट नहीं होती जब तक हमारे 3 कीवर्ड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो जाते। पहली बात, जब आप उसे डिज़ायर, जब तक आप उसकी डिज़ायर नहीं रखते हो। दूसरी बात, आप पे सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ सोचा कि मैं ये ले लूँ, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, दूसरी बात। और तीसरा मेजर पॉइंट है विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि अब आप पे पैसे हैं पर आप उस पर खर्च नहीं करना चाहते, तो वो डिमांड नहीं होगी। जब तक आप उस पर वो चीज़ खर्च नहीं करना चाहते हो, मनी उस पर खर्च नहीं करोगे, तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो इसीलिए दे आर 3 मेजर पॉइंट्स। पहला, आप किसी कमोडिटी को चाहते हो खरीदना। दूसरा, आप पे प्रॉपर सफिशिएंट परचेजिंग पावर है। और तीसरा, आप उस पर पैसा खर्च करोगे। तो ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो हैं ये डिमांड की डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बार आएगा भी, आपको डायग्राम्स में भी क्यूडी बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड होती क्या है? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? ये स्पेसिफिक क्वांटिटी है, यानी कि जैसे आपने 2 यूनिट ली, 3 यूनिट ली, 4 यूनिट ली, 5 यूनिट ली, तो ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है और एक स्पेसिफिक प्राइस पे ली। यानी अगर 1 रुपये प्राइस उस कमोडिटी का प्राइस है तो आपने उसकी कितनी यूनिट ले ली? स्पेसिफिकली 4 यूनिट ले ली। तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर उसके स्पेसिफिक प्राइस पर आप स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करते हो तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है? पहली बात तो टाइप्स ऑफ डिमांड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप लोग डायग्राम्स के थ्रू ज़्यादा लर्न करा करो इकोनॉमिक्स, तो आपको बहुत ईज हो जाएगी इसको याद करने में। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड आता है मार्केट डिमांड कर्व। तो 2 ही टाइप्स की डिमांड होती है। इंडिविजुअल से आप क्या समझते हो? यानी सिंगल बायर की, और मार्केट से यानी नंबर ऑफ बायर जितने भी मार्केट के अंदर हैं वो मार्केट डिमांड में आएंगे। हमने इसके लिए डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, और ये डिफ्रेंसिएशन आपकी क्या करेगा? बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड इन दी मार्केट। यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या बताता है? ये ऐसा एक शेड्यूल है जो एक इंडिविजुअल बायर की परचेजिंग पावर को दिखा रहा है कि उस पर जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है, उस गिवन लेवल ऑफ इनकम में पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। जैसे आप टेबल में देख रहे हो कि पहले 1 प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी क्वांटिटी की? 4। फिर जब 2 हुई तो डिमांड कितनी हो गई? 3। फिर जब प्राइस 3 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई? 2। एंड फिर प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई? 1। यानी आप देख रहे हो कि जो डिमांड शेड्यूल है, प्राइस के बढ़ने से क्या होता जा रहा है? इसकी डिमांड कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उसका डायग्राम बिल्कुल डिमांड कर्व जैसा ही होता है, बहुत सिंपल है। ऑन एक्स एक्सिस आपके क्या आता है? आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आती है, और ऑन वाई एक्सिस क्या आता है? ऑन वाई एक्सिस आपका प्राइस आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केट डिमांड की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिमांड क्या होता है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड, किसी गुड की डिमांड जो सारे कंज्यूमर्स कर रहे हैं मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एन
मार्केट डिमांड, ठीक है। अब मार्केट डिमांड का स्केड्यूल और उसका ग्राफ डिफरेंट होगा इंडिविजुअल की ग्राफ और उसके स्केड्यूल से। इंडिविजुअल की ग्राफ में सिर्फ इंडिविजुअल बायर की डिमांड दिखाई गई थी, लेकिन मार्केट में एक से ज़्यादा बायर होते हैं, क्योंकि हमने बात करा जितने भी बायर हैं मार्केट के अंदर उन सब की, तो उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो फर्स्ट पहला जो है उसमें जब गुड का प्राइस 1 था तब क्वांटिटी डिमांडेड ए की 4 थी और बी ने कितनी गुड्स की डिमांड करी 5 की, तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई 9 हो गई। जब प्राइस 2 हुआ तो ए ने कितनी डिमांड करी 3 और बी ने कितनी करी 4, तो टोटल कितना हो गया 7। ऐसे ही क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है मार्केट डिमांड वो कम होने लग गई, 9, 7, 5 और 3 मूव करने लग गई। तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्टीपर होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, स्टीपर होता है कंपैरिजन टू इसके ग्राफ से। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ढंग से आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।